क्योंकि पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल का विसंतरण है। आदरणीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री आदरणीय औलख जी, आदरणीय गिरीश जी, आदरणीय संजय राज जी, आदरणीय हमारे गोविंद जी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हरिनारायण राजभर जी बैठे हैं। आप सबकी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, हमारे मित्र, हमारे साथी, पिछड़े समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता, मैं कह सकता हूं कि समाज में जिनकी बड़ी पकड़ है, जिन्होंने लगातार समाज के लोगों के लिए काम किया है, ऐसे हमारे जुझारू साथी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन किया है। मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी का परिवार, राजग का परिवार लगातार बढ़ रहा है। इसी अनुक्रम में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर अब तक जो यात्रा की है, सर्व समाज में बैठ माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची हैं। आज प्रदेश और देश में हालात ये है, हर गरीब आदमी, आम आदमी ये सोचता है उनके अपने अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं, जो गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों को लहरा रहा है। इन 9 वर्षों में भारत दुनिया के पैमाने पर आज हम 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरे हैं। 2047 में जब हम 100वीं वर्षगांठ भारत माता की मना रहे होंगे तो हम 3री बड़ी आर्थिक ताकत होंगे, ऐसा दुनिया भर के लोग मानने लगे हैं। आप देख रहे हैं प्रतिदिन अखबारों में भारत का जो रुपया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रुपए के लेन देन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता बढ़ी है। मैं माननीय मोदी जी का ऐसे अवसर पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय दारा सिंह चौहान जी का मैं शुभकामनाएं दूंगा, आभार प्रकट करूंगा और इनके साथ आए सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं कि आपकी पार्टी है, आपका परिवार है, आपको पूरी तरह से सम्मान सहित हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी परिवार अपने कार्यकर्ताओं का जो चौहान साहब के साथ है उनका स्वागत करती है। हम सब जानते हैं एक विशाल परिवार में दारा सिंह चौहान जी ने रहते हुए जिस दिन से काम किया था तो हम लोग प्रतिपल इन्हें याद करते थे। भले ही ये कहीं गए हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परिवार के एक एक सदस्य ने बराबरी से संपर्क बनाए रखा और मैं इनको इसलिए बधाइयां देता हूं। भले ही ये कहीं रहे हो, लेकिन इन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना घर माना और लगातार हम लोगों के और इनका सहयोग, आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को मिलता रहा। मैं पुनः दारा सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। मैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से भी अनुरोध करूंगा कि आज के उनके इस आगमन पर उनका ये अपनी शुभकामनाएं दें और उनका स्वागत करें। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और मेरे बड़े भाई, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में अधिकृत रूप से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने और हमारे प्रदेश के जो सभी पदाधिकारी, नेतृत्वकर्ता हैं, सब लोगों ने श्री दारा सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता दिला करके भाजपा परिवार का हिस्सा बनाया। मैं इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ। भाजपा परिवार में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं आज
आज सभी पत्रकार मित्रों से आज ये कह सकता हूं पूरे भरोसे के साथ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 73 सांसद भाजपा गठबंधन के जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस इन सबका गठबंधन था, तब हम 64 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे। और 2024 में विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, गरीब कल्याण के लिए समर्पित, देश के उत्थान के लिए समर्पित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए जो 73 का आंकड़ा है उसे उत्तर प्रदेश से पार करके 80 सांसदों की एक फौज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए देने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा। दारा सिंह जी भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश की ही नहीं, देश की राजनीति का मर्म समझने वाले देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से जिस दिन श्री दारा सिंह चौहान जी की भेंट हुई थी, उस दिन ही हम लोगों को अंदाजा था कि अब देर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा 7 विधानसभा मार्ग यह भी है यहाँ कार्यालय पहुंचने में। और आज मुझे अभी सूचना मिली है कि दारा सिंह जी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी विधिवत दे दिया है और भाजपा परिवार का हिस्सा यहाँ पर आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाने का काम किया। मैं यहाँ आए हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता जो दारा सिंह जी के साथ आए हैं उनका भी, और जो हमारे सभी पदाधिकारी मंच पर, वैसे हमारे यहाँ पर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं गिरीश यादव जी, हमारे दूसरे बलदेव सिंह औलख जी, हमारे प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला जी, संजय राय जी, आलोक अवस्थी जी और हमारे ब्रज बहादुर जी और सभी जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर, उन सबका बहुत हृदय से स्वागत करते हुए, क्योंकि आज यह प्रेस वार्ता है, आप पत्रकार मित्रों से बातचीत कर रहा था, इस समय इतना ही कहूंगा कि 2024 उत्तर प्रदेश में एक तरफा कमल का फूल खिलेगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में। विपक्षी दलों के गठबंधन में कोई दम नहीं है। आज उनकी बैठक बंगलौर में हो रही है, एक दूसरे के सामने शर्तें थोपी जा रही है, उसके आधार पर जो बैठकें हैं उन बैठकों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत निरंतर बढ़ रही है। मैं दारा सिंह जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। बाकी बातें मेरे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे, मुझे लग रहा है। हाँ, क्यों, यही है ना? धन्यवाद। अच्छा, मैं प्रदेश